हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रांड वैल्यू के बारे में। ब्रांड इक्विटी मैं आपको बता चुका हूं और ब्रांड वैल्यू अभी बताने वाला हूं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होकर। ब्रांड इक्विटी अलग चीज़ है, ब्रांड वैल्यू अलग चीज़ है। ब्रांड वैल्यू में जो है हम एक ब्रांड की टोटल फाइनेंशियल वैल्यू लगाते हैं कि टोटल फाइनेंशियल वैल्यू कितनी है उस पर्टिकुलर ब्रांड की। वो ब्रांड वैल्यू निकलती कहाँ से है, उसकी वैल्यू क्रिएट कहाँ से होती है, वो ब्रांड इक्विटी से आती है। अगर कोई पर्टिकुलर ब्रांड उसकी ब्रांड वैल्यू, उसकी ब्रांड इक्विटी बहुत हाई है, उसका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ पॉजिटिव है, उसकी ब्रांड इक्विटी बहुत हाई है, तो ऑब्वियसली उसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही हाई होगी। कोई भी पर्टिकुलर ब्रांड उठा लेते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड को फ़र्ज़ करें, अगर हम बात करें गूगल की, तो अप्रोक्सीमेटली कोई भी उसके के ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है, डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर गूगल की बात करें, एक बहुत ही रेनोन ब्रांड है इंटरनेट का। तो इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी हम वैल्यू उठाते हैं, कोई अप्रॉक्सीमेट नहीं है, कोई इसके अंदर जो है वो एक्यूरेट फिगर्स नहीं है। लेकिन मैं एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें $174 बिलियन है गूगल की वर्थ, सही है, टोटल फाइनेंशियल ब्रांड वैल्यू। तो होता क्या है कि ये क्रिएट कहाँ से आती है, ये आती है ब्रांड इक्विटी से, कि कस्टमर उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में क्या परसेप्शन, क्या फीलिंग रखता है। अगर उसकी फीलिंग, उसकी परसेप्शन बहुत हाई है, उसका रिलेशनशिप पॉजिटिव है ब्रांड के साथ, तो ऑब्वियसली उसकी ब्रांड वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जी ये था हमारे पास ब्रांड वैल्यू। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।